हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वैशाली बाली है और आज हम आप सब लोगों के सामने आए हैं एक इशू को रेस करने के लिए, जो कि है मेंटल हेल्थ के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस जनरेट की जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसी टॉपिक को आज आप सब लोगों के सामने रेस करने के लिए हम अपने साथ 3 गेस्ट स्पीकर्स को लेकर आए हैं। हमारी पहली गेस्ट स्पीकर है, एक स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है, जो कि स्टूडेंट लाइफ को जीती हैं, मिस लक्ष्या। हेलो, वेलकम मिस लक्ष्या। थैंक यू वैशाली। सेकंड हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो कॉर्पोरेट लाइफ से हैं, रोहित नागी जी। वेलकम रोहित नागी जी। गुड मॉर्निंग वैशाली। एंड थर्ड हमारी जो गेस्ट स्पीकर है वो है वर्णना बनर्जी जी, और ये जो है मिड एज के अंदर है और एक हाउसवाइफ का किरदार अदा करती हैं। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग वैशाली। थैंक यू आप सब लोगों का हमारे साथ इस टॉक शो में बनने के लिए। और आज हम इस डे पर 10 अक्टूबर के डे पर मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में इन सब लोगों के साथ बात करेंगे और समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज ये अपने रोजमर्रा के जीवन में फेस करते हैं, क्या चैलेंजेस इनके सामने आते हैं और ये उन्हें टैकल करने के लिए क्या करते हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है वो लक्ष्या से है। मैं जानना चाहती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस उन्हें आते हैं। तो लक्ष्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्टडीज के दौरान आपके कॉलेज लाइफ में, आपके लाइफ के अंदर किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करती हैं। थैंक यू सो मच वैशाली मेरे से ये सवाल करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्या है और हम लोग काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं एज अ स्टूडेंट। जैसे कि कल अगर मेरा असाइनमेंट मुझे देना है तो उससे एक रात पहले मैं इतनी स्ट्रेस्ड रहूँगी कि कुछ रह तो नहीं गया, सब मैंने कवर अप किया या नहीं। तो वो एक एग्जामिनेशन एंजाइटी भी आ जाती है कभी कभार कि कल अगर मेरा एग्जाम है तो उससे 2 दिन पहले या एक रात पहले मैं बस टेंशन में होती हूँ कि कल पता नहीं कैसे जाएगा मेरा पेपर, कैसे होगा। थैंक यू। वाह, तो जैसे कि लक्ष्य ने हमें बताया कि कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और आज हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। हर एक बच्चे को अलग तरीके से अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, अलग तरीके से उन्हें प्रेजेंट करना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो रहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यही सवाल मैं जो है कॉर्पोरेट लाइफ से हमारे जो गेस्ट स्पीकर आए हैं रोहित नागी जी, उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब वो ऑफिस जाते हैं तो क्या चैलेंज उन्हें फेस होता है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑफिस के अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली। तो आप जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो समय है वो वेरी कॉम्पिटिटिव समय है और इसमें हमें न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी समय है। तो इसमें हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस होता है वो ये चैलेंज फेस होता है कि हमें मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करना पड़ता है और हमें न्यू टेक्नोलॉजी डे बाय डे सीखनी पड़ती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने समय में हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज के समय में जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ नए लोग आते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो हमें अपने आप को सबसे बड़ा चैलेंज जो लगता है वो ये लगता है कि हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। थैंक यू नागी जी, आपने हमें बताया कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लाइफ में भी चैलेंज कम नहीं है। हमेशा हमें बोला जाता है कि आप एक बार पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद तो जिंदगी सेट है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा। बट हमें नागी जी ने बताया कि किस तरीके से जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं तो स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इनोवेटिव आइडियाज़ करने पड़ते हैं, मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है और ये हम सबको आता है। अब हम चलते हैं मैम की तरफ। तो मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से आपको लगता है कि आपकी कॉग्निटिव हेल्थ में जो है वो समय के साथ साथ बदलाव आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाएं जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो क्या चेंजेस आपको अपने लाइफ में लगते हैं कॉग्निटिव हेल्थ को लेकर। थैंक यू वैशाली जी, आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जो फेस कर रही हूँ ये प्रॉब्लम मैं, मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग ऐसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो ये है कि अक्सर चीज़ों को भूल जाना। सामान कहीं रखा है और फिर उसको ढूंढते रहते हैं, भूल ही जाते हैं कहाँ रखा है। नाम भूल जाते हैं, कई बार सामने व्यक्ति खड़ा है और नाम ही नहीं याद आता कि क्या कहकर उसे बुलाऊं। ये बहुत अजीब से प्रॉब्लम है। 10 काम सोचती हूँ, उसमें से 5 भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कमरे में गई कुछ काम करने और फिर भूल ही गई क्यों हूँ यहाँ पर। तो ये मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ जिनकी ऐसी एज बढ़ रही है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। ड्यू टू वेरियस रीज़न ये चैलेंजेस हम लोग सब फेस कर रहे हैं।
थैंक यू मैम। तो जैसे कि मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से चीज़ों का भूलना, चीज़ों को याद ना रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मुझे लगता है कि ये चैलेंज हम सबके अंदर आता है। जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती है तो हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रख पाते, लोगों से मिलते हैं तो उनके नाम हमें याद नहीं रहते, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आगे आपसे पूछना चाहती हूँ लक्ष्या कि ये कितना मुश्किल है कि आप नई चीज़ें लर्न करें। जैसे कि आप लोगों ने ही बताया कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीज़ें लर्न करना ज़रूरी है, तो कितना मुश्किल होता है नई चीज़ों को लर्न करना? थैंक यू सो मच विशाली फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी मुश्किल होता है जब हम नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। कभी कभार बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं हैं उस चीज़ को करने के लिए। बट दो टाइप के होते हैं, कभी कभार चैलेंजिंग होता है तो कभी कभार एक्साइटिंग भी होता है कि हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, तो दोनों होता है। ओके, तो एक्साइटिंग भी होता है बट चैलेंजिंग भी होता है। एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आज बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस करना हो, ऑनलाइन एग्जाम्स देना हो, या फिर बहुत तरीके के जो बदलाव हैं जो कि बच्चों की डे टू डे लाइफ के अंदर आए हैं, और उसके साथ उनको मैनेज करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो चलिए मैं नागी जी से पूछती हूँ कि नागी जी, कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? सब जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरीके के चैलेंज आते हैं सक्सेसफुल होने के लिए? तो वैशाली, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो इसमें मेरा मानना ये है कि हमें जो मेन चैलेंज आता है वो ये आता है कि हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। हमें एक ही समय पर अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं और हमें क्विक लर्नर बनना पड़ता है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो, ये की चैलेंजेस हमारे इस टाइप के आते हैं हमारी लाइफ में। ओके, तो नागी जी ने हमें बताया कि किस तरीके से उन्हें लर्न करना पड़ता है चीज़ों को, मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, इनोवेटिव होना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, राइट? आज कॉर्पोरेट लाइफ में मेरे ख्याल से नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है ताकि हम कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस हो पाएं। विदाउट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के हम कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और हमें इनोवेटिव आइडियाज के साथ आना ही पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है शायद, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके कलीग्स, आपके लोग, आपके आसपास के लोग, उन सब से आपको बेहतर होना पड़ेगा, उन सब से आपको अच्छा होना पड़ेगा। तो थैंक यू नागी जी। मुझे सबसे बड़ी एक बात और है कि हमें क्रिएटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को पेश करना पड़ता है, हमें क्रिएटिव थिंकिंग लानी पड़ती है, तब हम कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। वेरी नाइस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैम से मैं पूछना चाहूंगी कि मैम, हाउ ऑफन डू यू थिंक कि आप चीज़ों को भूल रहे हैं या चीज़ों को आप याद नहीं रख पा रहे? ऐसी चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं हमारे साथ या फिर कभी कभार होती है, तो ऐसा क्या चेंजेस आपको लगता है कि अब आए हैं? देखिए, शुरुआत में जब हमने फील किया कि ऐसा होने लगा है, उससे धीरे धीरे एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती ही गई और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। पहले कभी कदार ऐसा होता था और हम सोचते थे कि ये बहुत नेचुरल सी बात है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन जब धीरे धीरे एज होने लगी तो उसके साथ हम देख रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर से जब थोड़ा बहुत टेंशन होता है या कई सारे काम आ जाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा हम भूलेंगे, ऐसे होने लगा है। ओके, वेरी नाइस। तो जैसे कि मैम ने बताया, और ये हम लोगों ने भी अपने घरों में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर एकदम से हमारे ऊपर आ जाता है और हमें ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ हमें याद रखनी है और क्या चीज़ नहीं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। और हमने अपने घरों में भी बहुत बार सुना है कि एक चीज़ जो हमने इस दिवाली पर रखी थी तो वो फिर अगली दिवाली पर ही मिलती है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि एक लाइफ में एक उम्र के साथ साथ हम फेस करते हैं। लक्ष्य, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज जो है बहुत वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव हो गया, ये हमने जान लिया, लेकिन आज हम देखते हैं कि नई लैंग्वेजेस, बहुत सारे कॉर्पोरेट जो है बाहर से आ रहे हैं और उसके लिए आपको नई लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है। तो ये कितना आसान होता है एक स्टूडेंट के लिए कि आप नई लैंग्वेजेस के साथ आप सीखें उसको या उसमें लर्न करें? थैंक यू सो मच विशाली जी इस सवाल के लिए। एक नई भाषा सीखना हर बार इतना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम एक नई भाषा सीखते हैं, देखिए हमारी मातृभाषा जो है वो तो सबको ही पता है, बट जब हम एक नई भाषा सीखने जाते हैं तो हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि कैसे बात करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ठीक से है या नहीं है। बट वो मैंने जैसे ही अपने पहले वाले सवाल में बोला था कि ये एक तरफ से चैलेंजिंग भी होता है और दूसरी तरफ से एक्साइटिंग भी होता है।
वेरी नाइस, थैंक यू। तो जैसे कि हमें लक्ष्य ने बताया कि इतना आसान नहीं है नई भाषा को सीखना, राइट? क्योंकि हम अपनी मातृभाषा जानते हैं और नई लैंग्वेज को सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए हमें शायद कंसंट्रेशन चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए, हमें वो माइंडसेट चाहिए कि हम एक भाषा को फिर से सीख सकें। नागी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बात की कि इनोवेटिव थिंकिंग के बारे में, कि हमें इनोवेटिव होना पड़ता है अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी थिंकिंग के अंदर, राइट? बहुत सारे लोग हैं, हम 10 लोगों के साथ एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो कलीग्स हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि इनोवेटिव थिंकिंग कितना मैटर करती है कॉर्पोरेट लाइफ में? जी हाँ, मेरा ये मानना है कि इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनोवेटिव थिंकिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हमें मार्केट में आना ही पड़ेगा। यदि आप कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपकी इनोवेटिव थिंकिंग आपकी डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए, और ताकि लोगों को लगे कि यस, आपके पास नए आइडियाज़ हैं और आपके पास न्यू क्रिएटिव थिंकिंग है, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, मेनली कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो थैंक यू नागी जी, आपने हमें इस सवाल का जवाब दिया कि किस तरीके से इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपको लगा कि आप जो है चीज़ें भूल रहे हैं, आपको जो है चीज़ें याद नहीं हो रही है, तो आपने क्या स्टेप्स लिए, आपने क्या चीज़ों की तरफ ध्यान दिया ताकि आप इन चीज़ों के साथ कॉप अप कर सके, मैनेज कर सके? बहुत अच्छा सवाल पूछा वैशाली जी आपने कि क्या किया हमने। देखिए, योगा और मेडिटेशन ये बहुत दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हर एक के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये हेल्प करता है कि हम कंसंट्रेट कर पाएँ, और अपनी डाइट को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम खा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल हेल्थ कैसा होगा। तो इन दोनों चीज़ों पे हमने ध्यान दिया, योगा, मेडिटेशन और डाइट, और एक गुड रूटीन सेट किया अपना। उसी तरह से हमने कोशिश की कि हमारी मेंटल हेल्थ को ये हेल्प करे। थैंक यू मैम। तो मैम ने बताया कि अच्छी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा भोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमें ऐसा भोजन भी करना चाहिए जो हमारी ब्रेन हेल्थ के ऊपर काम करे, हमारी ब्रेन को हेल्दी रखने में हमारी मदद करे। तो मैं आगे आपसे लक्ष्य एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने देखा है कि स्टूडेंट लाइफ में हर कोई जो है आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, जो वर्किंग आवर्स है, जो स्टडिंग आवर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कितना मुश्किल होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है? क्या आपको फील होता है कि इज इट चैलेंजिंग? थैंक यू सो मच विशाली। यस, इट इज़ ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको बुक्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, तो हर चैप्टर को पढ़ना, कुछ भी को सवाल आ सकते हैं, तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसमें अगर इस चैलेंज को अगर आपको ओवरकम करना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टाइम मैनेज करोगे कि इतने से इतने बजे मैं सोऊंगा, इतने से इतने बजे मैं खाऊंगा, इतने से इतने बजे मैं पढ़ूंगा, तो वो एक रूटीन बन जाता है, तो उससे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और अच्छे से होती है। वेरी नाइस, थैंक यू लक्ष्य। कि लक्ष्य ने बताया कि बहुत चैलेंजिंग है, ऑब्वियसली हर किसी का हर वक्त पढ़ने का मन नहीं करता है, उसके लिए आपका अटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ही उठ जाते हैं, राइट? वो नहीं करना चाहते, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो नागी जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अब आपने हमें बताया कि कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, तो आप अपने बच्चों के लिए इस चीज़ को किस तरीके से एज अ चैलेंज लेते हैं कि आप उनको किस तरीके से उनकी लाइफ को शेप करना चाहते हैं? क्या सोचते हैं आपकी, क्या चेंजेस आपको करने चाहिए उनकी डे टू डे लाइफ के अंदर कि वो इन चैलेंजेस को फेस ना करें? देखिए, अभी आपने इससे पहला क्वेश्चन किया था, उसमें आपने पूछा था कि हम अपने बच्चों को IAS बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ ना कुछ लाइफ में सक्सेसफुल होते देखना चाहता है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए जो मेनली हम प्लान करते हैं वो उसका डाइट का प्लान करते हैं, और उसका इस टाइप से प्लान करते हैं कि उसकी स्टडीज़ में उसको वो हर तरीके से हेल्प कर सके। तो उसके लिए हम उसके कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेन हम उसका डाइट का प्लान करते हैं और उसको अच्छी डाइट देने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस। नागी जी ने बताया कि वो उनकी डाइट को प्लान करने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा पोषण देने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा पोषण मिले, उनकी ब्रेन हेल्थ जो है वो डेवलप हो, अच्छी रहे, ताकि उन्हें ये चैलेंजेस ना आए। तो सेम चीज़ जैसे मुझे बताई मैम ने बताई कि वो अपनी डाइट का ध्यान देती हैं, योगा और मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देती हैं। नागी जी ने सेम चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि वो पोषण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं और अच्छा पोषण वाली चीज़ें देते हैं। तो लक्ष्य,
आप मुझे बताइए कि आप इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या मानते हैं कि क्या डाइट का कितना रोल होता है, पोषण का कितना रोल होता है इसके अंदर? थैंक यू विशाली। एंड पोषण का, डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि हम जो खाते हैं उससे हमारा ब्रेन भी शार्प होता है। तो जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आते हैं, एलोवेरा के सप्लीमेंट्स आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी, सबके लिए जो ये लेना बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस, थैंक यू लक्ष्या इसके बारे में हमें बताने के लिए। तो हम सब ने जाना कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ किस तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में ही चैलेंज है, बल्कि बच्चों के अंदर भी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, वहाँ पर ब्रेन हेल्थ आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, वहाँ पर अपने लोगों के साथ अपने आप को प्रूव करने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ, आपका ब्रेन शार्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर चाहे वो एक हाउसवाइफ है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो है अच्छा ब्रेन हेल्थ उनका मेंटेन रहे, ताकि वो चीज़ों को याद रख सके, लोगों को याद रख सके और ये सारे चैलेंजेस को फेस कर सके। इसी के साथ हमारे पास वेस्टीज आप सब लोगों के सामने लेकर आया है मेटामाइंड। मेटामाइंड एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के ऊपर काम करता है। देखिए, हमने आज इस टॉक शो में जब बात की तो हमने बात की पोषण के बारे में। आखिर कहीं ना कहीं सारी चीजें डाइट से रिलेटेड हो गई, न्यूट्रिशन और पोषण से रिलेटेड हो गई, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम खाते हैं, जब हम कोई भी चीज को कंज्यूम करते हैं, वो हमारी ब्रेन हेल्थ को कितना इंक्रीज कर रहा है, क्या वो पोषण, क्या वो न्यूट्रिशन हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा कर रहा है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ वेस्टीज जो है आप लोगों के सामने लेकर आया है मेटामाइंड। मेटामाइंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर है फॉस्फेडाइलसिरीन जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर आप मेटामाइंड को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो वो आपको ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन्हें टैकल करने में आपकी मदद करता है, अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, कॉर्पोरेट लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, उन्हें मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ ओल्ड एज में जो इश्यूज आते हैं, स्पेशली डिमेंशिया, याददाश्त की जो इश्यूज आते हैं, याददाश्त की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें भी मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपनी ब्रेन हेल्थ को पावरफुल करने के लिए मेटामाइंड जो है वो रेगुलरली कंज्यूम कीजिए। जब हम मेटामाइंड खाना शुरू करते हैं तो कम से कम 3 to 6 मंथ्स उसे रेगुलरली आपको कंज्यूम करना है और ये प्रोडक्ट जो है आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। मैं वैशाली वाली इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। इस टॉक शो में आने के लिए हमारे गेस्ट स्पीकर्स का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड आप सब लोगों से भी मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो कीप कंज्यूमिंग मेटामाइंड एंड कीप योर ब्रेन हेल्थ ऑन अ गो, राइट? थैंक यू, विश यू वेल्थ।